नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। कोरोना वायरस से नेपाल में और 7 गोटे की मृत्यु, मृतकक संख्या 164 पहुंचल। प्रदेश 2 में आए और 164 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। वीरगंज महानगर पालिका में एक घर एक परीक्षण की तैयारी। 24 घंटा भीतर पीसीआर जांचक रिपोर्ट देवाक व्यवस्था मिलाव सरकार के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के निर्देशन। सरलाही में मोटरसाइकिल के ट्रैक्टर द्वारा ठक्कर, एक गोटे की मृत्यु। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,17,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस से मृत्यु होवाला के संख्या 164 पहुंचल है। कोरोना वायरस के संक्रमण से आय और 7 गोटे के मृत्यु भेला संगे कुल मृतक के संख्या 164 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आय देने जानकारी अनुसार काठमांडू के एक महिला और 2 पुरुष सहित 3 गोटे, सिराहा, पर्सा, धनुषा आ रूपंदेही के एक गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु होवाला में काठमांडू के 71 वर्षक महिला, 74 आ 66 वर्षक पुरुष, सिराहा के 22 वर्षक पुरुष, पर्सा के 68 वर्षक पुरुष, धनुषा के 76 वर्षक पुरुष आ रूपंदेही के 53 वर्षक पुरुष रहल अछि। रूपंदेही में गैरहावा गांवपालिका वड़ा नंबर 3 के 53 वर्षक कोरोना संक्रमित पुरुष के भीम अस्पताल में मृत्यु भेल अछि। एक हफ्ता पहिने घर के छत से खसि कऽ घायल भेला बाद यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहल हुनक 4 दिन पहिने परीक्षण करैत काल कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। माथ में खून जमला के कारण शल्य क्रिया करबाक लेल हुनक पीसीआर परीक्षण कयल गेल छल। नेपाल में आय और 855 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 33,533 पहुंचल अछि। खलढुङ्गामा 1 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 5 जना, मोरङमा 43 जना, सुनसरीमा 16 जना र सोलुखुम्बुमा 2 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 42, पर्सामा 4, बारामा 17, महोत्तरीमा 17, रौतहटमा 44, सप्तरीमा 3, सर्लाहीमा 58 र सिराहामा 3 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 179, काभ्रेपलाञ्चोकमा 5, चितवनमा 37, दोलखामा 3, धादिङमा 8। पिछला 24 घंटा में और 313 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भऽ कऽ ठीक होवाला के संख्या अखन धरि 19,119 पहुंचल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में आय और 164 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार सरलाही में 50, धनुषा में 38, अरोथड़ में 26, बारा में 17, सिराहा में 15, महोत्तरी में 17 आ पर्सा में 1 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 9,181 पहुंचल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 64 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 28 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना धनुषा में 11 गोटे, बारा में 7 गोटे, सप्तरी में 5, सिराहा में 4, अरोथड़ में 3 गोटे आ महोत्तरी में 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना सरलाही में 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ 56 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में 90,794 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 4,577 टा के स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। एहि प्रदेश में 1,131 गोटे आइसोलेशन में आ 3,675 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटाइन में 878 आ होम क्वारंटाइन में 2,585 गोटे रहल अछि। कोरोना रोकथाम के लेल पर्सा के वीरगंज में एक घर एक परीक्षण करबाक तैयारी भेल अछि। वीरगंज महानगर पालिका में समुदाय में संक्रमण फैलला बाद परीक्षण के दायरा बढ़ावा लागल अछि। अपन टेलीविजन संग के बातचीत में वीरगंज महानगर पालिका के मेयर विजय कुमार सरावागी एक घर एक परीक्षण शुरू करऽ लागल जानकारी देलनि अछि।
मा लागेको छु। अब चाहिँ वीरगञ्जलाई र पुरा प्रदेशलाई नै कसरी ग्रिन जोन बनाउने आज त्यो विषयमा पनि छलफल भयो मुख्यमन्त्रीसँग। अनि अहिलेका नयाँ आएका सिडिओ साहबसँग पनि छलफलहरू भएको टिमसँग भएको छ। 1 महिनामा वीरगञ्जलाई ग्रिन जोन बनाउने गरी हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ, जसमा चाहिँ आइसोलेसन बेड थप्ने, बढीभन्दा बढी मास टेस्टिङहरू गर्ने, टेस्टिङबाट आएका मान्छेको व्यवस्थापन गर्ने, चाहिएको औषधिहरू दिने, त्यही मान्छेहरूलाई भुकमरी नै लागेको छ तिनीहरूको राहतको व्यवस्थापन गर्ने हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ जे जे आवश्यकता छ त्यो हामी काम गर्नको लागि कार्ययोजनाका साथ बढेका छौँ अगाडि। अनि मलाई लाग्छ कि हामीहरू आफ्नो उसमा चाहिँ भनौँ नि लक्ष्यमा सफल पनि हुन्छौँ यदि सबैको साथ र सहयोग पायो भने। ओ एना का परीक्षण करैत कला परिवार सिफारिश कने सदस्य के स्वाब लेबाक सेहो जानकारी दिलनि अछि। मेयर सरवागी वीरगंज के पीसीआर मशीन बढ़ावा लागल सेहो जानकारी दिलनि अछि। केन्द्र सरकारबाट बजेट आएको छ सूर्य साहब, यो पीसीआर मशीन थपिसकेपछि वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको 1500 देखि 2000 क्यापासिटी इन्क्रिज हुन्छ। फुल टेक्नोलोजीबाट हामी काम गर्न सक्छौँ र अहिले जुन प्रविधि हामी लिएर आएका छौँ बल बढाएका छौँ। बल बढाएपछि के भएको छ भने जुन 4 घण्टा हामीलाई लाग्थ्यो टेस्टमा अब 2 घण्टामा हामी सक्छौँ र त्यसको साधनहरू अरू पनि हामीले जे मागेका छौँ नारायणी अस्पतालमा हामी व्यवस्था गर्दैछौँ कि द्रुत गतिमा टेस्टहरू गरौँ र बढीभन्दा बढी सङ्क्रमितलाई निकालेर समाजमा थप सङ्क्रमण बढ्नबाट अरू जोगाइदिउँ। मेयर सरावगी कोरोना संक्रमण से बचबाक लेल आवश्यक सामाजिक दूरी, मास्क तथा सैनिटाइजर के प्रयोग सहित के ध्यान देबऽ सेहो वीरगंजवासी संग अपील कयलनि अछि। एम्हर प्रदेश 1 में पिछला 24 घंटा में 109 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। प्रदेश 1 सामाजिक मंत्रालय आइ देने तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 के कोरोना संक्रमित के संख्या 2832 पहुँचल अछि। प्रदेश 1 में आइ 49 गोटे डिस्चार्ज भेल अछि। प्रदेश में कुल डिस्चार्ज होने के संख्या 1332 पहुँचल अछि। प्रदेश 1 में आइ 2039 गोटे के पीसीआर परीक्षण कयल गेल अछि। अखन धरि 80,745 गोटे के पीसीआर परीक्षण कयल गेल सामाजिक विकास मंत्रालय जानकारी देलक अछि। प्रतिनिधि सभा के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति 24 घंटा भीतर पीसीआर जांच की रिपोर्ट उपलब्ध हेबाक व्यवस्था मिलावा सरकार के निर्देशन दिलक अछि। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति की आइ बैसल वर्चुअल बैठक में समिति सभापति जयपुरी घरती सरकार के 24 घंटा भीतर रिजल्ट संबंधित व्यक्ति के ईमेल, फोन अथवा भाइबर से उपलब्ध कराबा निर्देशन दिलक अछि। समिति सभापति घरती कतेको बीमार के अस्पताल में इलाजक लेल रिपोर्ट के प्रतीक्षा करते काल जान जा रहल अवस्था आयल बतौलनि अछि। तहिना समिति पीसीआर परीक्षण बढ़ावा समेत सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति एक घर से एक गोटे के परीक्षण करऽ सेहो सुझाव दिलक अछि। पीसीआर टेस्ट के दायरा बढ़ावा सेहो समिति निर्देशन देने अछि। समिति सरकार के इलाजक लेल जनशक्ति अभाव भेला पर MBBS पास केने 1000 विद्यार्थी के तत्काल हटाव सुझाव समेत सरकार के दिलक अछि। समिति बैठक में सांसद सब 13 दिन धरि समेत पीसीआर के रिजल्ट उपलब्ध नहीं करौला से समस्या होइत आयल बतौने छल। धनुषा स्थित क्लोथ बैंक जिला प्रशासन कार्यालय के और 10टा ऑक्सीजन सिलेंडर हस्तांतरण कयलक अछि। कोरोना संक्रमित के सहयोग के लिए आइ क्लोथ बैंक और 10टा ऑक्सीजन सिलेंडर जिला प्रशासन कार्यालय के हस्तांतरण कयलक अछि। क्लोथ बैंक के अध्यक्ष राजीव झा सहित प्रमुख जिला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराय के सिलेंडर सब हस्तांतरण कयलक अछि। ओहि क्रम में प्रमुख जिला अधिकारी भट्टराय क्लोथ बैंक करैत आयल काज के सराहनीय बतौलनि अछि। प्लाज्मा थेरापी यो चाहिँ मान्छेलाई अन्तिम अवस्थाबाट बचाउनका लागि गरिने प्रयास। त्यो प्लाज्मा थेरापीका लागि हाम्रो प्रादेशिक अस्पतालमा भएको मेसिन जो प्रयोग दिइन्छ मुख्य रूपमा हाम्रो क्लोथ बैंकका अध्यक्ष राजीव झा जो समाजसेवी र जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग रहेको प्राविधिक डाक्टर साहबहरूको टिमको संयोजनमा उहाँको आइडियामा केही कर्मचारी हायर गर्ने, त्यो हायर गर्ने कुरा प्रदेश अस्पतालले गर्छ र हायर गरेर हामी त्यो चलाउने मानसिकता छौँ र त्यसको प्लान पनि अगाडि बढिरहेछ। काठमाडौँ स्थित स्टेप टू इलिमिनेट पोवर्टी नामक संस्था उपलब्ध करौने ऑक्सीजन सिलेंडर सब क्लोथ बैंक मार्फत हस्तांतरण कयल गेल अछि। ओहि क्रम में बैंक अंतर्गत रहल चिकित्सकीय परामर्श टोली के डॉक्टर अजय झा कोरोना के गंभीर बीमार सबके प्लाज्मा थेरापी से इलाज देबाक काज जल्दिए प्रदेश में शुरू हेबाक जानकारी देलनि अछि। बैंक बनाउने जो संक्रमितहरू ठीक भएर गइसक्नु भएको छ उहाँहरूको ब्लड लिएर प्लाज्मालाई सेपरेट गरेर
एउटा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट राख्ने र प्रदेश नम्बर 2 का जहाँसुकै बिरामीहरू हुनुहुन्छ जो सिकिस्त र अति सिकिस्त बिरामीहरूलाई प्लाज्मा थेरापीबाट एउटा उपचारको विधि तय गरिएको छ। त्यसमा हामीले प्लाज्मा थेरापीको ब्याङ्कको माध्यमबाट प्लाज्मा थेरापी भोलि दिन सक्यो भने उपचारमा यो ठुलो फड्को हुनेछ। यो कुराको लागि हाम्रो कार्यदलले सिडिओ साहबलाई, अध्यक्ष महोदयले, कार्यदलले सिडिओ साहबलाई हामीले एडभोकेसी हाम्रो प्रदेश सरकारलाई एडभोकेसी गरिसकेका छौँ र सिडिओ साहबलाई बडा कुशलताका साथ यसमा लागि पर्नु भएको छ र 2-4 दिनमा हामीले यो कुरालाई टुङ्गो लगाइकन हामी प्लाज्मा थेरापी प्रदेशमा सुरु गर्छौँ। ऐसा पहिने बैंक पहिल चरण में 12टा ऑक्सीजन सिलिंडर हस्तांतरण कैने छल। आय के समिति कऽ 22टा ऑक्सीजन सिलिंडर हस्तांतरण भ चुकल अछि। गरीब तथा विपन्न सबके कपड़ा के व्यवस्था करैत आयल बैंक पिछला समय होम आइसोलेशन में रहल सबके निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श आ ऑक्सीजन सिलिंडर के समेत व्यवस्था करबाक लेल अभियान चलौने अछि। सरलाही में आइ भेल दुर्घटना में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। रामनगर गांवपालिका वार्ड नंबर 7 स्थित मधुबनी बड़हथवा सड़क खंड में बड़हथवा दिस जा रहल मोटरसाइकिल के विपरीत दिश आयल ट्रैक्टर ठक्कर देने अछि। दुर्घटना में सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार दिलीप चौधरी के मृत्यु भेल अछि। हरिपुर वार्ड नंबर 8 के 30 वर्षक चौधरी बलड़ा नगरपालिका स्थित बीओपी छतौना में कार्यरत छलथि। मोटरसाइकिल के ठक्कर देवला ट्रैक्टर चालक बलड़ा नगरपालिका वार्ड नंबर 9 रहनिहार 16 वर्षक रंजन चौधरी के पकड़ कऽ आवश्यक प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल, प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के प्रमुख स्वकीय सचिव जितेंद्र यादव पत्रकार सबके अमर्यादित शब्द प्रयोग केने कहैत पत्रकार संबद्ध संगठन सब आपत्ति जनौलक अछि। समाचार लिखने आधार में पत्रकार सबके स्वकीय सचिव यादव विजिलांते कहने प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 2 आ मधेसी पत्रकार समाज विज्ञप्ति जारी कऽ आपत्ति जनौलक अछि। यादव सामाजिक संजाल फेसबुक में व्यक्त केने अमर्यादित अभिव्यक्ति तत्काल फिरता लेबऽ सेहो ई संगठन सब मांग केलक अछि। कोनो समाचार पत्र चित नहीं बुझला पर सरकार वाला निकाय समक्ष उपराग कऽ सकबाक व्यवस्था रहला पर स्वकीय सचिव यादव पत्रकार ऊपर अमर्यादित शब्द प्रयोग केनाइ निंदनीय भेल सेहो विज्ञप्ति में लिखल अछि। कोरोना वायरस के समय में समेत पत्रकार सब जान जोखिम में रह कऽ काज कर रहल अवस्था में पत्रकार सबके मनोबल गिरेबा काज सरकार पक्ष से होनाइ दुखद रहल सेहो विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। पत्रकार संबद्ध संगठन सब स्वकीय सचिव यादव के अभिव्यक्ति फिरता नहीं लेला पर आंदोलन में जेबाक चेतावनी समेत देने अछि। जनकपुर धाम में विद्यार्थी सबके परिवार के राहत वितरण कयल गेल अछि। चाइना फाउंडेशन आइ जनकपुर धाम स्थित सरस्वती विद्यालय आ जानकी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी के परिवार के राहत वितरण केलक अछि। फाउंडेशन कक्षा 6 के करीब 200 विद्यार्थी के परिवार के राहत वितरण केलक अछि। कार्यक्रम में फाउंडेशन के प्रतिनिधि संजय कुमार शाह धनुषा के 4टा विद्यालय में 1320टा राहत पैकेज वितरण करबाक जानकारी देलन अछि। किलो दाल 2 लीटर तेल 6 क्लास तक के हर एक बच्चा के फैमिली के हम सब स्कूल में वितरण केने छियै। जे टोटल स्कूल से हमरा सबके 200 के लिस्ट देने छै जे हमरा अभी हैंड ओवर करती हो लिस्ट। वो कार्यक्रम अहाँ के प्रशासन वार्ड ऑफिस के निगरानी में भ रहल है। वो कार्यक्रम अहाँ के धनुषा जिला के 4 गो स्कूल में होते। टोटल हमरा सबके बांटे के प्रोग्राम अहाँ के 1372 है टोटल। के बाद अहाँ के 1372 में स्कूल में सरस्वती है, जानकी है, नारायण के स्कूल है। के बाद अहाँ के मिथिला बिहार NRSD आ CFPA नेपालक सहयोग में फाउंडेशन राहत वितरण केलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,17,606 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 2,38,37,039 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 1,63,79,872 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 1,81,117 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ
59 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,15,451 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी मेक्सिको में 60,800 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 58,570 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 31,70,942 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना बेलायत में 41,433 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली में 35,441 गोटे के जान गेल अछि। फ्रांस में 30,528, स्पेन में 28,872 आ ईरान में 20,901 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 3,691, यूएई में 376, कतार में 194 आ मलेशिया में 125 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। कोरोना वायरस से नेपाल में और 7 गोटे के मृत्यु, मृतकक संख्या 164 पहुंचल। प्रदेश 2 में आए और 164 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। वीरगंज महानगर पालिका में एक घर एक परीक्षण के तैयारी। 24 घंटा भीतर PCR जांच की रिपोर्ट देबाक व्यवस्था मिलाव सरकार के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के निर्देशन। सरलाही में मोटरसाइकिल के ट्रैक्टर द्वारा ठक्कर, 1 गोटे की मृत्यु। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 8,17,000 पहुंचल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।